हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अमित। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कल की वीडियो में हमने कुछ तूफ़ानी करा। मैंने पहली बार तुंगनाथ जी की ट्रैकिंग करी थी और आज हम लोग हैं उक्ति मठ के अंदर और यहाँ पे हमने स्टे लिया क्योंकि हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि हम लोग कैंपिंग कर पाए या फिर गाड़ी में पूरा कैंपिंग सेटअप कर पाए, क्योंकि हमें चाहिए था रेस्ट और प्लस गरम गरम पानी नहाने के लिए। पेन इतना हो रहा था टांगों के अंदर कि चला भी नहीं जा रहा था मेरे से। तो राहुल की हालत फिर भी मेरे से कंपैरिजन में बहुत अच्छे थे। तो अभी हम लोग नहा धो के रेडी हैं और अभी चलते हैं और यहाँ पे एक मंदिर है, उनके दर्शन कराते और इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताते हैं आप लोगों को। तो चलिए चलते हैं और करते हैं दर्शन। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. ये है हिस्ट्री हमारी उटी मठ की। यहाँ पे जैसे आप पढ़ पा रहे होगे तो 6 महीने के लिए यहाँ पे मध्यमेश्वर जी और हमारे केदारनाथ बाबा जी की स्थापना होती है और 6 महीने वो अपने अपने स्थानों पे रहते हैं। और ऐसा कुछ मंदिर की एंट्री है। ये हमारे सारे बाइकर रात को आ गए थे। ये हमारी दोनों गाड़ियाँ लगी हुई हैं यहाँ पे। तो हम लोग अपना सामान वगैरह डाल रहे हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे मंदिर के दर्शन करने के लिए। ये है हमारा ओमकारेश्वर टेम्पल, जहाँ पे शीतकालीन ऋतु में हमारे केदारनाथ बाबा और मध्यमेश्वर बाबा यहाँ पे आके विराजमान होते हैं। तो जब भी बर्फ़ का सीज़न आता है तो लोकल्स गांव वाले मध्यमेश्वर बाबा और हमारे केदारनाथ बाबा दोनों को ऊपर से नीचे ले आते हैं ताकि उनकी पूजा अर्चना यहाँ पे 6 महीने के लिए की जा सके। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिन लोगों को दर्शन करने हैं और वो लोग ट्रैकिंग वगैरह नहीं कर सकते। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आज देखो, आज अच्छा दिन है, पर्व है, नया साल है, फोटो मत खींचना। जल चढ़ाओ, वो सबसे मान्य माना। नया साल में तुम भगवान को जल चढ़ाओ। ठीक, जाओ चलिए चलिए। ये कहाँ से मिली हैं मूर्तियाँ पंडित जी? मतलब यहीं आसपास पहाड़ों से ही मिली? भगवान को जैसे तुम नहीं बनना चाहिए। नहीं नहीं, जो ये आकृतियाँ हैं अपने आसपास पहाड़ों से ही मिली हैं कि कहीं? ऐसे ही दिखा मेरे, हम कहाँ से बोलेंगे? जब आपका जन्म हुआ तब से ही यही है? हाँ, मेरा हमारा 54। तो जी मेरे पीछे है उक्ति मठ टेम्पल, जहाँ पे हमारे केदारनाथ बाबा विराजमान है। इस टाइम हम लोग अंदर दर्शन करके आ चुके हैं। अंदर मोबाइल कैमरा कुछ भी लेके जाना अलाउड नहीं है, लेकिन बाहर जो रूप बना हुआ है ना, सेम केदारनाथ वाला है। और मैंने कोशिश करा थोड़ा सा अच्छा सा टाइम लैप्स बनाने का और टाइम शिफ्ट बनाने का इसका। तो ये है हमारे मंदिर जहाँ पे केदारनाथ बाबा और मध्यमेश्वर बाबा विराजमान है इस टाइम। और आप अगर कभी दर्शन करना चाहते हैं और ट्रैकिंग नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पे आके शीतकालीन में आके यहाँ पे आप जब केदारनाथ के कपाट बंद हो जाते हैं उसके बाद यहाँ पे आके वो विराजमान हो जाते हैं। और सुबह 6:30 बजे आएंगे तो आपको यहाँ पे आरती भी करने को मिल जाएगी और उनके ऊपर जल चढ़ाने को मिल जाएगा। उसके बाद उनका श्रृंगार कर दिया जाता है। उसके बाद आपको कुछ भी चढ़ाना अलाउड नहीं रहता है और लॉक हो जाते हैं दरवाजे, केवल आपको दूर से दर्शन करने रहते हैं। तो देखो पीछे केदारनाथ की पीक्स दिख रही हैं जहाँ पे केदारनाथ बाबा विराजमान है। देखो देखो तो जी यहाँ पे आप केदार के दर्शन कर सकते हो। और इसके अंदर 5 लिंग और आपको भगवान विष्णु के एक रूप के दर्शन होते हैं। और काफ़ी पुरानी पुरानी आकृतियाँ हैं हिंदू देवी देवताओं से रिलेटेड। और ये हमारा आसपास का व्यू, पहाड़ी की वादियों में बसा हुआ ये शीतकालीन केदारनाथ बाबा का मंदिर। तो जी निकलने लगे हैं अभी उटी मठ से और भाई लोग हम तैयार हैं, सब गाड़ियाँ दोनों। और बाइक वाले अभी रेडी होंगे धीरे धीरे और निकलेंगे थोड़ा लेट क्योंकि हमारा सफ़र लंबा है। तो हम लोग निकल रहे हैं और अभी टाइम हो रहा है 8:30। तो कोशिश करेंगे आज जितना ज़्यादा खींच सकते हैं और
फिर बीच में एक्सप्लोर करते हुए भी कुछ कुछ चीज़ों को हम लोग चलेंगे। तो लेट्स गो, मिलूँगा गोप्रो के ऊपर। तो जी हम लोग निकल चुके हैं ऊटी-मठ से और अभी बढ़ रहे हैं रुद्रप्रयाग की तरफ और फिर आगे रुक के रुद्रप्रयाग में देखेंगे संगम। और मेरे साइड में बिल्कुल पहाड़ दिख रहे हैं बर्फ़ के। आई थिंक केदारनाथ की साइड की चोटियाँ हैं सारी, क्योंकि केदारनाथ यहाँ से बिल्कुल पास ही है 50 किलोमीटर। तो गौरीकुंड के आसपास की चोटियाँ हैं। इवन मेरे को पता नहीं था तुंगनाथ की चढ़ाई के ऊपर भी जब ऊपर पहुँच जाते हैं वहाँ पे भी आपको केदारनाथ की पीक दिखती है, जहाँ पे हमारे केदारनाथ जी विराजमान होते हैं। पूरी होती। तो जी ये देखिए सामने हमारी चोटियाँ बर्फ़ की बिल्कुल, और ठंड यहाँ पे अब बढ़ते हुए, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो रहा है डेली, और 1-2 दिन में यहाँ पे भी हल्की हल्की बर्फ़ गिरनी स्टार्ट हो जाएगी और नीचे आनी स्टार्ट हो जाएगी। फिर चोपटा तो भर ही गया होगा आई थिंक रात को ही, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब था कल भी। तो जी हम लोग पहुंच गए हैं कोटेश्वर महादेव टेम्पल, जो फेमस है रुद्रप्रयाग के अंदर। तो बस यहीं पे कहीं गाड़ी लगा के हमें नीचे जाना पड़ेगा। यहाँ से रोड कट रहा है इस मोड़ पे। तो जी हम लोग पहुंच गए कोटेश्वर महादेव टेम्पल, जो पड़ता है हमारा रुद्रप्रयाग से 2-3 किलोमीटर आगे निकल के। तो चलिए पहले आपको यहाँ का इतिहास बताते हैं और फिर आगे मंदिर के अंदर चलते हैं, देखते हैं। मोबाइल अलाउड होगा तो आपको दर्शन करा देंगे, वरना आपको खुद आना पड़ेगा यहाँ के दर्शन करने महादेव। तो जी ये है कोटेश्वर महादेव मंदिर का इतिहास। तो आप लोग पढ़ लो, रोक के पॉज करके, और मैं भी पढ़ लेता हूँ साथ के साथ। तो जी हम लोग पहुंच गए कोटेश्वर महादेव टेम्पल। बट ऊपर जो हिस्ट्री लिखी हुई है ना, कि वहाँ पे लिखा हुआ है कि गुफा में शिवलिंग है जहाँ पे अपने आप पानी गिरता रहता है। बट हमें यहाँ पे तो ऐसा कुछ मिला नहीं। मेरे पीछे है जो एक नवनिर्मित मंदिर है, बट जो पुराना मंदिर है अभी भी हम लोग उसको खोज रहे हैं। तो अभी तो वहाँ पे आरती चल रही है, तो पंडित जी से पूछ नहीं सकते। एक बार देखते हैं, कोशिश करते हैं। नहीं तो फिर नीचे का व्यू राहुल लेने गया हुआ है, मेरे पैरों में बहुत दर्द है। और फिर आपको वो व्यू दिखाते हैं। यहाँ से अलकनंदा नदी का व्यू दिखता है प्रॉपर। और बाकी तो ठीक है। नीचे आपको 301 मीटर नीचे आना पड़ता है, सीढ़ी ऐसी बनी हुई है लंबी, वो उतर के आपको नीचे आना पड़ेगा। और बिल्कुल नदी के किनारे ही ये ना मंदिर बना हुआ है रुद्रप्रयाग में। और मेरे पीछे से आपको नदी की आवाज़ भी आ रही होगी, बहुत शानदार आवाज़ है नदी की। लेकिन बस पैरों में इतना दर्द है कि मैं जा नहीं सकता, मेरा बहुत मन है नीचे जाने का। उसके लिए मेरे को अनदर सीढ़ियाँ उतरनी पड़ेंगी काफ़ी, और फिर चढ़ने में मेरे को बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। चलिए राहुल का वेट करते हैं आने का, और मिलता हूँ आपको थोड़ी देर बाद। तो जी हमें मेन गुफा मिल गई है, और आखिरकार मेरे को नीचे उतरना ही पड़ेगा नदी के किनारे। तो कहानी आपने पढ़ ली होगी मंदिर की। तो यहाँ पे एक शिव गुफा है जिसके अंदर शिवलिंग है, और उसमें ऑटोमेटिक प्राकृतिक रूप से बूंदें गिरती रहती हैं। वो बिल्कुल नीचे नदी के किनारे गुफा है। तो यहाँ पे कहीं पे भी ना वो साइन नहीं बना हुआ, और मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बाथिंग घाट, लेकिन कहीं पे ना मेन गुफा के लिए ना वो नहीं करा हुआ कि कहाँ पे मेन गुफा है। जो लोकल्स हैं उनको पता है खाली, और वही लोग जा रहे थे नीचे। तो इस तरह हमें पता लगी कि वो नीचे गुफा है। अब तो उतरते हैं, नीचे काफ़ी उतरना पड़ेगा, और चलते हैं। ये हमारी अलकनंदा नदी आ गई। तो जी चलते हैं नीचे।
मेन मंदिर की तरफ। यहाँ पे आपकी गुफा है जहाँ पे मेन शिवलिंग है। शूज़ जराब भी निकालनी पड़ेंगी यार यहाँ पे तो ये है हमारी अलकनंदा नदी और इधर है हमारी महादेव की गुफा। तो चलिए दर्शन करने चलते हैं ऊपर और महादेव गुफा में। जी ये हमारी मेन गुफा जहाँ पे प्राकृतिक रूप से पानी गिरता रहता है। तो ये थे कोटेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन और गुफा बहुत नीचे जाके बनी हुई है। 400-500 मीटर नीचे जाना पड़ता है। उतरने में तो कुछ नहीं पता लगता लेकिन चढ़ने में भाई साहब 2 दिन में 9 किलोमीटर का ट्रैक हो गया। अभी थोड़ी सांस लेते हैं और फिर चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं आप लोगों को और क्या दिखा सकते हैं। जी ये देखिए हमारा रुद्रप्रयाग के अंदर संगम मंदाकिनी और अलकनंदा नदियों का। और पानी बहुत कम है लेकिन जब पानी बहुत ज़्यादा होगा ना संगम बिल्कुल अलग ही दिखेगा यहाँ का। और यहाँ पे बहुत लोग कम स्टॉप लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा हिडन है और दिखता नहीं है। हम लोगों ने वहाँ पे वो खड़ी है ना गाड़ी वहाँ पे ट्राई किया था बट वहाँ पे पार्किंग बहुत कम है तो जिसकी वजह से इतना अच्छे से दिख नहीं पाता। अगर वो हमारा रुद्र मंदिर है जहाँ पे जिसके प्रयाग के नाम पड़ा है रुद्रप्रयाग तो वहाँ से आपको बिल्कुल नीचे उतर के आना पड़ेगा अगर ये संगम देखना है तो। और ये देखिए हमारा व्यू क्या शानदार व्यू है। मेरे पीछे मैंने आप लोगों को दिखाया रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा नदी का संगम और बहुत शानदार है। पानी बहुत कम है लेकिन इन्हीं से हमारी हिस्ट्री जुड़ी है। गंगा जहाँ से बनती है यहाँ से फिर आगे जाके देवप्रयाग में और नदियाँ जुड़ जाती हैं इसी के अंदर और ऐसे मिल मिल के अलग अलग नदियाँ गंगा बनाती हैं। और चलिए चलते हैं अभी यहाँ की रील्स बनाते हैं जो आपको मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर देखने को मिलेगी। और आगे हम चलेंगे सब हमारे जितने धाम हैं उनकी एक देवी है जो उनकी रक्षा करती है उन धामों की, उस देवी के टेम्पल के ऊपर और इसकी हिस्ट्री के बारे में बताएंगे आपको वहाँ पे जाकर।